हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज है एकादशी और एकादशी के दिन आप तो व्रत करते ही होंगे। तो व्रत के दिन आपको किस तरीके से विधि पूर्वक श्री हरि और लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा करनी है। तो एक लोटे में जल लेकर तुलसी का पत्ता उसमें डाल के लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। और जैसे आपकी श्रद्धा है, घी दही जो भी आपको है आपके पास, वो उनके ऊपर समर्पित कीजिए। अब ये है चमेली के फूल जो कि मम्मी बाज़ार से लेकर आई थी। तो जैसे आपकी श्रद्धा है, पीले फूल भी चलते हैं और मैं चमेली के फूल भी इस्तेमाल करती हूँ। तो आप पीले फूल ज़रूर लाइएगा, क्योंकि हम तो ये ऑप्शनल है, क्योंकि हमें तो पसंद है तो हम इन्हें समर्पित करते हैं। तो अब है ये पूजा की सामग्री, 5 या 2 फल कुछ भी हो वो आप एक थाल में लीजिएगा। नारियल और चमेली के फूल, ये है शहद जो कि दही में डालने के लिए काम आएंगे श्री हरि के भोग के लिए। और ये दही के अंदर हमने एक तुलसी पत्ता डाल दिया है, घी है और केले हैं जिसके ऊपर मैंने पत्ते रख दिए हैं तुलसी के। ये है नारियल, ये है पीले फूल और ये है चमेली के फूल और ये है गुलाब के फूल। जो आपको जैसी भी आपकी श्रद्धा हो आप उस अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। और ये चंदन है तिलक लगाने के लिए, जो कि पूजा में काम आएगा। तो एक पाटे पे हमने पीला कपड़ा बिछा लिया है कुछ इस तरीके से, ताकि भगवान को इस पर विराजित किए जाए। तो अब हमने सब भगवान को यहाँ बैठा लिया है। अब उसके बाद में हम ना अब कलश की तैयारी करेंगे। तो हम एकादशी के दिन अन्न का उपयोग नहीं करते, इसलिए हमने तिल का उपयोग किया है। तो तिल का हमने कलश के नीचे रख दिया है। वैसे तो चावल या अन्न ही इस्तेमाल होता है, पर एकादशी में निषेध होता है अन्न, इसलिए। और हमने अब इसके ऊपर रख दिया है कलश। कुछ इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब हमें नारियल को रखना है, पर उससे पहले हमें इनके ऊपर ना तिलक विलक लगाना होगा। तो हमने तिलक लगा दिया है। कुछ इस तरीके से आप बना लीजिएगा, क्योंकि पूजा में पूरी विधि पूर्वक आपको काम करने होते हैं। और अगर आपकी जैसी श्रद्धा हो तो आप उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, क्योंकि पूजा करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक फूल भी चढ़ा दो ना तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पर हम पूरी विधि पूर्वक करें तो अच्छा होगा। तो अब हमने इसमें चारों जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अब हमें लोटे में तिल ही डालने हैं। अब हम भगवान को तिलक लगाएंगे। श्री हरि को चंदन का तिलक लगाइएगा, क्योंकि उन्हें पीला बहुत पसंद है। तो हमने खाटू श्याम जी को भी तिलक लगा दिया है। और आप सिर्फ हरि जी को ना पीला ही चंदन लगाइएगा, क्योंकि श्री कृष्ण को चंदन ही लगाया जाता है। और लाल तिलक यानी कि गणेश जी और माता लक्ष्मी को ही लगाया जाता है, उन्हें पीला मत लगाइएगा। क्योंकि वेदों में और सी हमारे धर्म में ना ये इन सब चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है, तो हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी को और गणेश जी और सरस्वती मैया को ना हमने चंदन की माला पहनाई है, जो कि हमने बनाई थी। और श्री हरि जी को ना हम पीले फूलों की माला पहनाएंगे, क्योंकि उन्हें पीला बहुत पसंद है। तो विधि पूर्वक किया जाए तो बहुत बढ़िया है। आप इस तरीके से कीजिएगा। देख लिए किस तरीके से हमने ना उन्हें पीली माला पहनाई है। और ये हमारी वैष्णो देवी है, इन्हें भी हमने पीली ही पहनाई है माला। तो अब हमने माला पहना दी है। तो अब हम चलते हैं फूल उनको समर्पित करने। तो हमने सब भगवान के आगे ना फूल रख दिया है। और हमने श्रीफल को भी ना उनके ऊपर तिलक विलक लगा के, मूली का लच्छा उन पर पूरा बांधना नहीं है, बस एक टच करना है। और ऊपर से लेके नीचे तक, बस एक ऊपर से लेके नीचे तक उन्हें बस टच ही करना है, यानी कि उन्हें बांधना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में हमने प्रसाद तैयार कर लिया है। दही में हमने शहद मिलाया है। और एक एक करके हम ना सब प्रसाद का भोग भगवान को लगा देंगे। कुछ इस तरीके से पूजा दिया जलाने के बाद आप उन्हें प्रसाद का भोग लगा दीजिए। कुछ इस तरीके से एक एक करके उन्हें पूरा प्रसाद ग्रहण करवाइए। और पूजा होने के बाद ना वो प्रसाद उठा के आप ले भी जा सकते हैं, क्योंकि सबको बांटने के लिए चाहिए होता है। और चरणामत यानी कि दही हो, आप दही के अंदर घी भी डाल सकते हैं, और गंगा जल और शक्कर, ये सब बनाकर चरणामत भी बना सकते हैं।
तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। भगवान को चरणामृत बहुत पसंद होता है और सभी प्रेमियों और सुनने वाले कथा वाचकों या सबको आप प्रसाद भी दे सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है ये सब करना। तो अब हम दही का भोग लगाएंगे श्री हरि को। कुछ इस तरीके से आप श्री हरि को अन्न आज के दिन ना दीजिएगा, क्योंकि वो उनके लिए निषेध है। और अब हमने जोत तैयार करी है, यानी कि यज्ञ जिसे कहते हैं, जैसे कि इसमें घी और गुड़ और बहुत सी सामग्री पड़ती है, जिससे वातावरण भी शुद्ध होता है और हरि की पूजा में इसे इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत ही अच्छा व्यवहार यानी कि वातावरण हो जाता है, घर का शुभ हो जाता है और पूजा भी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होती है। तो संकल्प लेके आप पूजा की प्रारंभ कीजिएगा, कथा सुनिएगा। हमने फ़ोन में कथा सुनते हैं, तो हम एकादशी की कथा सुनने के लिए बैठे हैं और हमारी कथा चल रही है। कथा के पश्चात आप आरती कीजिएगा और आरती होने के बाद में आप जो भी प्रसाद आपने बनाया है वो सभी प्रेमियों में बांट दीजिएगा। और द्वादशी के दिन यानी कि सुबह दूसरे दिन आप श्री हरि को स्नान करवाकर पूजा पाठ करके उन्हें चावल का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि द्वादशी के दिन उन्हें चावल का ही भोग लगाया जाता है और आप भी चावल का ही भोग ग्रहण कीजिए।